ईरान की बकाई का अमेरिका से ताउन के खिलाफ इंतबा, इक्तिसादी पाबंदियों का मुकाबला करने का अज़्म जाहिर किया गया है। तो ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने पीर के रोज़ तेहरान पर इक्तिसादी दबाव की मुहिम में अमेरिका से ताउन करने के खिलाफ मुमालिक को खबरदार किया है और इस अज़्म का इजहार किया है कि वो कसीरुल जहती सलाहियतों के जरिए पाबंदियों का मुकाबला करेंगे। देखिए, ईरान सीधे तौर पर यह कह रहा है कि ईरान का कहना सीधे तौर पर यह है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर हमारे खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां यानी फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं तो हम उसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। और साथ ही साथ अमेरिका ने कहा है ये कि और साथ ही साथ ईरान ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका का साथ देने वाले देशों के खिलाफ भी हम लड़ेंगे। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें ईरान के खिलाफ सख्त तरीन इक़दामात का इंकशाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाएगा इसकी इन्होंने जानकारी नहीं दी है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मंडे के दिन यानी पीर के रोज़ अमेरिका ने कहा था कि जो फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ हमें लगाए जाने यानी जो ईरान के ख़िलाफ़ अब तक जो कदम अमेरिका उठाता रहा है उससे ईरान और मजबूत हुआ है और मजबूती के साथ ईरान ने अमेरिका को जवाब दिया है। अब ऐसे में अमेरिका थक चुका है कि आखिर इसे ईरान को कैसे झुकाया जाए। अब सारी कोशिशें तो कर ली हैं, अब कोई कोशिश ऐसी भी नहीं रही इस बीच की कोई काम या फिर ये बताती हो कि उसने ईरान के खिलाफ जीत हासिल की। यानी सारी कोशिशें नाकाम साबित होने के बाद अब एक और मौका कहीं ना कहीं अमेरिका अपने आप को शायद देना चाहता है, वो ये कि अब फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अब वो ये कह रहा है कि अब युद्ध से नहीं माने, जंग से नहीं माने, बातचीत से नहीं माने, अब हम आपको कमज़ोर करेंगे, आपको इक्तिसादी तौर पर आर्थिक तौर पर कमज़ोर करेंगे। आप इसके लिए अमेरिका क्या करेगा, कई देशों को इकट्ठा करेगा और वो कहेगा कि ईरान के साथ कारोबार मत करिए, या फिर ये कह सकता है कि अगर ईरान दूसरों से कारोबारी मरासिम जो है जारी रखता है तो उन पर टैक्स लगा देगा। तो इससे ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। इस पर ईरान क्या कह रहा है, ठीक है भाई कोशिश कर लो, जितना आपको कोशिश करनी है कोशिश करो, लेकिन इस कोशिश का बखूबी हम जवाब देंगे। मखसूस इक़दामात की तफसील बताए बगैर बेसेंट ने क्या कहा था वो आपको बताते हैं। बेसेंट ने इंदिया दिया कि अमेरिका खौफजदा अक़वाम को निशाना बनाएगा जो ईरान की मईशत और मालियाती निज़ाम के साथ मुंसलिक होकर उसे खुश करने की कोशिश करती हैं। देखिए, ये अमेरिका ख्वाबी पुलाव या कह सकते हैं ख्वाबी पुलाव इस वक्त बना रहा है। ख्वाबी पुलाव क्योंकि हकीकत में तो बना नहीं सकता। ईरान कई दिनों से पाबंदियों की तैयारी कर रहा है और उसने एक बड़ी फौजी रद्द-ए-अमल का इशारा देते हुए सख्त अल्फाज में बयानात जारी किए हैं। ईरानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज़ाती ताल्लुकात इस्तवार किए, गुफ्तगू के लिए ईरान पहुंच गए। पाकिस्तान ने कहा है कि ये दौरा इलाकाई अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने की कोशिशों का हिस्सा है और मक्का दिफाई मुआहदा यानी मक्का डिफेंस डील या फिर पैक्ट आलमी सतह पर खासी तवज्जो हासिल कर रहा है इस वक्त, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नाटो कहा जा रहा है। ये मिडिल ईस्ट का नाटो इसे कहा जा रहा है इस पैक्ट को। तो क्या ये माना जाए कि इसमें कई और देश शामिल होंगे, तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल 3 मुल्की इत्तेहाद सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने और बढ़ते हुए खतरात के मुकाबले में मुश्तरका दिफाई सलाहियतों को मजीद मुअस्सर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्रांसीसी ऐवान सदर के एक जरिए ने एक न्यूज़ एजेंसी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दफाई मुआहदा खित्ते की नई सूरत हाल के तनाजुर में मौजूदा इत्तेहादों की नई तश्कील का बाइस बन रहा है। फ्रांस की जानिब से ये बयान सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे फ्रांस के दौरान सामने आया, जो ऐसे गैर मामूली वक्त में हो रहा है जब खित्ता मुसलसल कशीदगी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। फ्रांस की जानिब से मक्का दिफाई मुआहदे की मरकजी किरदार पर जोर दिए जाने के साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से मक्का पैक्ट पर दस्तखत एक बड़ा जुरतमंदाना और इंतहाई अहम कदम है। देखिए, मक्का पैक्ट इस वक्त सुर्खियों में है क्योंकि मक्का पैक्ट कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये नाटो साबित होगा, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन का नाटो है, यानी
नाटो जिस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से इन ममालिक के साथ मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल तैयार करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उधर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को सराहते हुए कहा कि ये ममालिक अपनी मुश्तरका दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने की समत आगे बढ़ रहे हैं। उधर वाशिंगटन की जानिब से मुआहदे के हवाले से ताज़ा तरीन बयान में इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी ने एक न्यूज़ चैनल्स को बताया कि मक्का दिफाई मुआहदे का मकसद सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है। तेहरान ने कहा कि ओमान के वजीर खारजा अपनाए हॉर्मुज़ पर बातचीत के लिए मंगल को मुल्क का दौरा करने वाले हैं और उनके मुताबिक इस पैक्ट पर, यानी ये जो डील हुई है डिफेंस डील, इन तीनों ममालिक के बीच डिफेंस डील पर जो सिग्नेचर करने वाले मुल्क हैं अपनी सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। मुआहदे के तहत तीनों कंट्रीज किसी भी मुमकिन जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई क़ुव्वत और बाज़दाराना सलाहियत को मजबूत बनाएंगे।